আসানসোল লোকসভা কেন্দ্র থেকে তৃণমূল প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহা আজ আসানসোলে রাহালেন এলাকায় অবস্থিত টিএমসি পার্টি অফিসে একটি প্রেস মিট করেন। এই উপলক্ষে মন্ত্রী মলয় ঘটক, জামুরিয়া বিধায়ক হরেরাম সিং, তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি এবং পাণ্ডবেশ্বর বিধায়ক, তার সঙ্গে ছিলেন নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, আসানসোল পৌর কর্পোরেশন মেয়র বিধান উপাধ্যায়, চেয়ারম্যান অমরনাথ চ্যাটার্জি, সিনিয়র টিএমসি নেতা ভি শিবদাসন উর্ফে দাসু, টিএমসি সহ পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান উজ্জ্বল চ্যাটার্জি এবং উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল নেতা কর্মীরা। लीडर ममता बनर्जी का, जिन्होंने हमें पिछली बार उन्होंने आदेश देकर यहाँ भेजा था और रिकॉर्ड मतों से यहाँ जीत पाए थे आप लोग की वजह से, तमाम जनता जनार्दन की वजह से। इस बार फिर जैसा कि मोले बाबू ने कहा, उन्होंने हमें आदेश दिया, मेरे नाम की घोषणा की। पूरे देश में सबसे पहले किसी नाम की घोषणा हुई थी तो आपके अपने शत्रुघ्न सिन्हा की, बिहारी बाबू की या बंगाली बाबू की, सही मायने में हिंदुस्तानी बाबू की थी। और मैं उनका आभार प्रकट करते हुए आप तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये जीत सही मायनों में न्याय की जीत हुई थी। ये सही मायने में आज देश में जो हो रहा है और जो देश में कुछ सालों से देख रहा हूं, जिसमें कि हमारे ये देश में एक ही महिला मुख्यमंत्री हैं और है ममता बनर्जी, उनके ऊपर इतना प्रहार मैंने किसी एक तरफ लोग महिला एम्पावरमेंट की बात करते हैं, 50% रिजर्वेशन की बात करते हैं, सही करते हैं, अच्छा करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक ही महिला मुख्यमंत्री है, उनके बारे में कैसी कैसी बातें करते हैं, कैसे कैसे अपमानजनक बातें करते हैं। कुछ भी कांड होता है उसके लिए कहते हैं दीदी को, कि दीदी को शर्म आती है, आनी चाहिए। पहले भी कहा और अभी भी कह रहे हैं। पहले जितना कहा उसका भरपूर मुंहतोड़ जवाब दिया बंगाल के लोगों ने और खासकर हमारे आसनसोल के लोगों ने। इस बार फिर हमारे माननीय प्रधानमंत्री, खासकर माननीय प्रधानमंत्री तरह तरह की बातें कर रहे हैं। एक तरफ तरह तरह की हरकतें की हैं, यानी इतने गलत वायदे किए हैं, इतनी भ्रष्टाचार और परिवारवाद की बातें उन्होंने दूसरों पे की है। मैं खुद भारतीय जनता पार्टी में 27, 28 या 30 साल रह चुका हूं। मैं अपने बर्तनों को बहुत अच्छी तरह पहचानता हूं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितना परिवारवाद और जितना भ्रष्टाचार हमारे भारतीय जनता पार्टी में या एनडीए में है, उतना शायद कहीं नहीं है देश में। उसके बाद अभी उन्होंने खुद अपने जोश में अपनी एनर्जी का गलत फायदा उठाते हुए जिस तरह से उन्होंने, अभी आपने देखा है, इतना बड़ा घोटाला हुआ है, इतना बड़ा स्कैंडल हुआ है, जितना बड़ा स्कैंडल पूरे विश्व में नहीं, ये मैं तो कह ही रहा हूं, लोग कह ही रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस स्कैंडल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा है, गैर संवैधानिक कहा है, उसको गैर कानूनी कहा है। उस पे प्रधानमंत्री मानेंगे कुछ नहीं बोल रहे हैं। इस पे जो इतना बड़ा स्कैंडल है, हमारी जो बहुत महिला विद्वान हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं सीतारमण जी, उनके पति जो शायद उनसे भी ज्यादा विद्वान है, बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, बहुत ही बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, उन्होंने खुद कहा है कि ये घोटाला जो हुआ है, ये स्कैम जो भी चल रहा है, जिसको उजागर किया गया है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया है, वो घोटाला जो है भारतवर्ष का ही घोटाला नहीं सबसे बड़ा, बल्कि दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा घोटाला हुआ है। उन्होंने खुद कहा है कि ये जो 400 पार का नारा देने वाली पार्टी अपनी बौखलाहट में, अपने फ्रस्ट्रेशन में, अपने डेस्परेशन में कोई वायदे जो पहले पूरे नहीं कर सके, उन नए वादों को आप दरकिनार करते हुए नए नए वादों की झड़ी लगा रहे हैं। मोदी की गारंटी के नाम पे हमारे दोस्त माननीय मोदी जी जिस तरह की गारंटी दे रहे हैं, हालांकि लोग जवाब पूछ रही है उनसे
सवाल कर रहे कि पहले की गारंटी का क्या हुआ। वो जुमले हो गए, वो जुमलों के सरदारों ने या जुमले के सरदार ने अभी नई गारंटी पेश की है और किए जा रहे हैं। ये बौखलाहट है। 400 नार का नाव, 400 पार का नारा। हमने कई बार पहले भी कहा है कि ये नारा जो है, जिसके बारे में एक तरफ वित्त मंत्री के पति वो हमारे प्रभाकर जी ने, उन्होंने कहा है कितनी भी कोशिश कर ले भारतीय जनता पार्टी, एनडीए कितनी भी कोशिश कर ले, ये 220 या 230 से ज्यादा पार नहीं कर सकती।